हेलो गाइस। तो फिर आपको लेके चलती हूँ मेरे बचपन में। आज मुझे मिली ये मेरी 8-9 साल पुरानी डायरी, जो कि मैंने 2018 में अपने स्कूल टाइम में लिखी थी, जब मैं 9th ए में थी। और मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 9th ए, डेट लिखी हुई है 15/4/2018 की। इसमें उल्टा दिख रहा होगा बट यस। तो मैं अब इसमें पढ़ने वाली हूँ, जो भी लिखा है मैंने, कोई भी सीक्रेट लिखा हो अपना या कुछ भी उल्टा सीधा। लेट्स सी मैंने क्या लिखा है उस टाइम पे, मुझे बिल्कुल भी याद भी नहीं है। क्योंकि सुबह 6 बजे उठी और फिर व्यायाम की और फिर कपड़ा इकट्ठा किया ताकि मैं दूसरे कमरे में रह सकूं। और फिर 7 बजे मैं दोबारा सो गई। फिर 8:30 पे उठी और फिर मुंह धोना, फिर खाना खाना। उसके बाद मैंने एक कमरे की साफ सफाई की और उस कमरे को सजाया। और फिर उस काम को करते करते 10:30 हो गए। उसके बाद मैंने सोचा डायरी लिखना शुरू करूं, तो मैंने कर दिया नई शुरुआत। और फिर मैंने थोड़ी देर आराम किया, मैं आराम भी करती रहती थी। और फिर टीवी देखा। 4 बजे पढ़ाई शुरू की और 5 बजे तक हिंदी। 5 बजे से 6 बजे तक लोकतांत्रिक 1.1 समझा, जो कि मुझे अभी कुछ भी याद भी नहीं है, इतनी शुद्ध हिंदी लिखी हुई है मैंने। और उसके बाद फिर 9 बजे तक काम करना, टीवी, खाना, आराम। फिर 9 बजे से अपने भाई को पढ़ाना, 10:30 बजे तक फिर घी चावल खाना और सो जाना। मैंने क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। अब ये मेरी नेक्स्ट डे भी हो गई, मेरा एक दिन खत्म हो चुका है 15 तारीख, अब यहाँ से 16 तारीख स्टार्ट है। भाई मैं कुछ कुछ चीज़ें तो खुद भी नहीं समझ पा रही, इतनी गंदी हैंड राइटिंग थी मेरी। बट सुबह 7:30 पे नींद खुली, स्कूल था 7 बजे का, तो मैं स्कूल नहीं जा पाई। वाह, ग्रेट डियर, ग्रेट। और फिर मैंने पढ़ना शुरू किया और थोड़ी देर बाद मैं सो गई। और फिर 9 बजे उठी, मुंह धोना, खाना खाना, आराम करना, टीवी देखना, लोकतांत्रिक पढ़ना। ये क्या है लोकतांत्रिक, मुझे ज़्यादा ही पसंद था, क्या हद है। और फिर नहाना। फिर उसके बाद मैंने क्या लिखा हुआ है, बाल कॉम करना को लिखा हुआ है मैंने, बाल झाड़ना, जो कि सही भी है। और उसके बाद गणित पढ़ना। चलो फाइनली कोई मुश्किल सब्जेक्ट पढ़ा मैंने गाइस। फिर टीवी देखना और खाना खाना और मम्मी पापा से बातें। फिर अलार्म लगाना। मैं सोचे आराम को अलार्म, क्या लिखा हुआ है मैंने भी। और सो जाना। अगली 17 तारीख हो चुकी है और 17 तारीख को मैंने बहुत कम लिखा है, 18 को मैंने ज़्यादा लिखा हुआ है। तो लेट्स सी। सुबह 5:30 उठना और फिर स्कूल के लिए तैयार होना। इसमें ऐसा लग रहा, मुझे लग रहा था मैंने क्या क्या लिखा होगा, बट ऐसी चीज़ें लिखी हुई है जो मैं पढ़ के सुना सकती हूँ। उस टाइम पे लगता था कि हम जल्दी जल्दी बड़े हो जाएं, और उस टाइम पे छोटी छोटी चीज़ें कितनी बड़ी प्रॉब्लम लगती थी। और जब बड़ी प्रॉब्लम आई है लाइफ में, तब पता चलता है कि बचपन कितना अच्छा था। तो ये 17 तारीख सुबह 5:30 उठना और फिर स्कूल के लिए तैयार होना। 6:30 पापा मुझे स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं। और फिर स्कूल, पढ़ाई, मस्ती, बातें करना और फिर 1 बजे घर पहुंचना। फाइनली मैं स्कूल गई। और फिर खाना खाना, मम्मी से बातें करना और थकी होने के कारण सो जाना। 4 बजे उठना और फिर अपना कपड़ा धोना। वाह, सच ए नाइस गर्ल। और उसके बाद पढ़ना और फिर घर का काम करना। और मैं कितना घर का काम करती थी, मेरे घर वालों ने मुझे बहुत टॉर्चर किया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। और उसके बाद खाना खाना और फिर सो जाना। क्या दिन था मेरा, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है इसमें। आएगा आएगा गाइस, मेगा पीटीएम आने वाली है, क्या पता कुछ तड़कता भड़कता हुआ हो। लिखा तो है मैंने, काफ़ी दिन तक कंटिन्यू किया है। ओ मैंने क्या लिखा हुआ है, ये पेज फटा हुआ है तो इग्नोर डैट। इस वाले पेज पे मैं पढ़ के सुनाती हूँ। कुछ लोगों के पास एक्सक्यूज होते हैं और कुछ के पास रिजल्ट्स। बुरे वक्त में कुछ खुद टूट जाते हैं और कुछ रिकॉर्ड्स तोड़ते हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जिस जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। बुरा वक्त सबका आता है, कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। वाह, मैं लिखती थी गाइस, ड्यूटी डेट। और इसी में मैं बताऊँ अपनी डायरी भी लिख रही थी। फिर से मैंने एक पेज छोड़ के कुछ लिखा हुआ है, देखो। काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है दोस्तों, अगर दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। वाह 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 वाह।
तो यस, अब मैं सब तो नहीं पढ़ूंगी हर दिन का, बट मेगा फ्रीडम का तो मैं ज़रूर पढ़ूंगी। भाई मैंने 23 तारीख को 3 पेज लिखा हुआ। अब मैं नहीं लिख सकती, पहले मेरे अंदर कितना पेशेंस था, मैं लिखती थी, अब मैं फ़ोन में लिखती हूँ। मुझे ऐसा लगता है मुझे फिर से डायरी लिखना शुरू करना चाहिए। मुझे कमेंट में बताओ क्या मुझे डायरी लिखना स्टार्ट करना चाहिए या फ़ोन में ही ठीक है। बट यार अच्छा तो लगता है पुरानी चीज़ें पढ़ के। 21 तारीख अप्रैल में 2018 में मैंने लिखा, उस दिन सैटरडे था। तो सुबह 7:30 पे उठना, स्कूल में आज पेरेंट्स मीटिंग है इसलिए तैयार होना, और पापा भी तैयार हो रहे थे। मुझे लगा स्कूल जाने के लिए, मगर उन्हें दूसरा ज़रूरी काम था, इसलिए वो 1 घंटे बाद पापा दुकान चले गए। गाइस पहले मेरे कपड़ों की दुकान हुआ करती थी। फिर मम्मी मेरे साथ स्कूल गई और मम्मी क्या अच्छा मम्मी ने पूछा मुझसे, मैं कि क्या लिखा हुआ है, नहीं तो मैंने लिखा ही नहीं है। पूछा जूस पिएगी, तो मैंने बोला नहीं, और मम्मी भूख लग रही थी, मम्मी को शायद भूख लग रही होती। फिर भी मम्मी ने पूछा, फिर भी मम्मी ने कुछ नहीं खाया। आई एम सॉरी गाइस, मुझे थोड़ा पढ़ने में मैं पता नहीं क्या ही पढ़ रही हूँ। कुछ नहीं खाया। और सो स्वीट मामा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और घर आई तो खाना बना हुआ नहीं था। अरे फिर कुछ रात का खाना था रखा हुआ, शिवम खाने के लिए बैठा, लेकिन मुझे भूख लग रही थी तो मैं खा गई। मैं कैसी बच्ची थी गाइस, मेरा भाई खाने बैठा, मैं उसका खाना छीन के खा गई थी। ओके कहाँ थी? फिर इन सब काम को 11 बज गए। फिर अचानक आज मेरे पेट में बहुत दर्द होने लगा। फिर भी मैंने बर्तन धोए, झाड़ू लगाया, और फिर मैं ये क्या है, फिर मैं कुछ तो है लिखा हुआ जो मुझे समझ नहीं आ रहा है। अच्छा फिर मैं लेटने गई, जिसको मैंने घुलटाने लिखा। भाई मुझे खुद की बातें नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि मुझसे दर्द नहीं सहा जा रहा था। सीरियस टॉक गाइस। और फिर 2 घंटे बाद मैं पढ़ने बैठी। डेडिकेशन, डेली पढ़ती थी मैं, अच्छी बच्ची थी। और 2 घंटे तक पढ़ी, यानी 4 बजे तक। फिर मैंने बालों में तेल लिया, बाल बनाए, नहाई, तैयार हुई। मम्मी, मैं, दादी, भाई ट्यूशन में बात करने गए। अच्छा सॉरी दीदी, नॉट दादी, क्या पढ़ रही है। भाई ट्यूशन में बात करने गए और मेरी फीस 600 रुपीज़ है। फिर मैंने घर आके चावल चढ़ाया। चावल चढ़ाने से पहले मेरे पेट में दर्द उठा बहुत तेज, तो मम्मी ने दर्द के तेल से मालिश की और मेरा दर्द गायब। वाह वाह, थैंक यू मम्मी। हमेशा मम्मी सेवियर होती है भाई, एक ही चीज़ कांस्टेंट है। फिर चावल बनने के बाद दीदी ने खाना बनाया बाकी, फिर हमने खाना खाया, फिर टीवी देखा, और फिर मैथ सॉल्व करना, और फिर सो जाना। ओह नाइस। लगता है अगले दिन मैं थक गई थी। मैंने क्या लिखा हुआ है, इतनी शॉर्टकट मारी हुई है। 22 तारीख को देखो, इतना छोटा सा 4 लाइन में। It is not a special day, very boring day, and talk about hostel and some time study. Draw a picture. मैंने क्या क्या लिखा हुआ है? Don't laugh on me guys. But still, I love this. अच्छा लग रहा है कि पुरानी प्रिया कंसिस्टेंट थी। भाई मैंने इसमें अपना एक सपना लिखा हुआ है, मैं तुम्हें बताऊं, तुम लोग हंसोगे तो नहीं। तो यस, मुझे वीडियो कट करनी पड़ गई थी, क्योंकि मुझे इसमें एक ऐसी लाइन मिली जिसे पढ़कर मुझे पुरानी प्रिया याद आ गई। बिल्कुल ही मैं इमोशनल हो गई थी। तो वो लाइन क्या थी, अभी मैं पढ़ के बताती हूँ। आज दिवाली है और मैं घर पे अकेली हूँ, क्योंकि सब दुकान पे है। अब मैं इसका कॉन्टेक्ट देती हूँ आपको। एक्चुअली मेरी शॉप थी, तो फिर मम्मी पापा सब मतलब मेरी शॉप दूर थी और मेरा घर दूर था, डिस्टेंस में था। तो मम्मी पापा दोनों दुकान पे आते थे काम करने के लिए। तो मोस्टली फेस्टिवल पे मैं अकेले पड़ जाती थी, क्योंकि कभी दीदी को हेल्प करने आना पड़ता था, या कभी मेरे को, मतलब हम शॉप पे ही आधा टाइम निकाल देते थे ऐसा। तो फिर मेरे को ऐसा फेस्टिवल जैसा फील नहीं होता था। बहुत लेट नाइट में मम्मी पापा आते थे फेस्टिवल के टाइम पे। तो
मैंने लिखा हुआ है कि काश मेरे फेस्टिवल्स ऐसे हो जाए जिसमें मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ पूरा दिन एंजॉय करूँ और कोई काम ना हो, मैं इतना पैसा कमाऊँ। मैंने ऐसी लाइन लिखी हुई थी। तो अब मेरे को ऐसा लगता है कि अब मेरे को जो कि मिल भी रही है चीज़ें, अभी मैं अर्न नहीं करती हूँ बट स्टिल पहले से चीज़ें बहुत बेहतर हो गई हैं, क्योंकि अब हमारा घर भी चेंज हो गया है, ये हम और बहुत कुछ चेंज हो गया मेरी लाइफ में। अब तो मतलब भाई दीदी दोनों साथ ही रहते, पहले दीदी भी साथ नहीं रहती थी तो यस ज़्यादा फील होता था, बट अब तो सारे फेस्टिवल पे मम्मी पापा हम सब साथ रहते। इस डायरी को पढ़कर एक ही चीज़ समझ में आई लास्ट में, टाइम कितनी जल्दी बीत जाता है। एक टाइम पे पता है मुझे उस जगह से निकलना था जहाँ मैं पहले रहती थी, कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, यहाँ से जाना है, तो मैं वहाँ से भी शिफ्ट हो गई। उसके बाद मैं बाहर भी रहने चली गई और 3 साल मैं बाहर अकेले रहकर भी वापस घर आ गई। मतलब कि हमें कल की चिंता नहीं करनी चाहिए और अपना आज बहुत अच्छे तरीके से जीना चाहिए। तो आज की वीडियो इतना ही, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और ऐसी नहीं हो और न्यू न्यू स्टोरीज चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्लीज़ सब्सक्राइब गाइस।